जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं उत्कर्ष। आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्केट क्रैश के ऊपर। मार्केट में लगातार गिरावट बनी हुई है। कई बड़े बड़े स्टॉक्स में 8 से 10% की गिरावट देखने को मिली है। टाटा मोटर्स में भी यहाँ आप देख रहे होंगे कि 8 से 10% की गिरावट देखने को मिली है और लगातार टाटा मोटर्स में एक गिरावट बनी हुई है। तो मार्केट की इस गिरावट में क्या हमें करना चाहिए? बहुत से जो इन्वेस्टर्स हैं वो ये सोच रहे हैं क्या इस लमसम अमाउंट में पैसा डालना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम इन सब टॉपिक पे बात करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। बिना देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा हम सब जानते हैं कि मार्केट क्रैश लगातार बना हुआ है, मार्केट में लगातार गिरावट आ रही है, जिसकी वजह से बहुत से इन्वेस्टर्स जो हैं यहाँ पे पैनिक भी कर रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। लेकिन ये वही इन्वेस्टर पैनिक कर रहे हैं जो कि नए मार्केट में उन्होंने कदम रखा है। जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं कि हमें हर गिरावट में यानी हर डिप में अपना इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है, अपने इन्वेस्टमेंट को सही जगह इन्वेस्ट करना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे फंड्स शेयर करूंगा जो कि आप लमसम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लमसम में इन्वेस्ट करने के लिए आपको क्या फ़ायदा मिलता है कि एसआईपी में छोड़ के और लमसम में इन्वेस्ट किया जाए। देखिए, एसआईपी में तो आप हर महीने इन्वेस्ट कर ही रहे होंगे, मार्केट की अप में भी और मार्केट के डाउन में भी। लेकिन जब मार्केट डाउन होती है तब हमको एनएवी सस्ते में मिल सकती है। एनएवी यानी नेट एसेट वैल्यू, जो हमको एसेट जो हम यानी यूनिट जो हमें अलॉट होती है उसकी जो वैल्यू है वो हमको लो वैल्यूएशन पे मिल जाती है, जिससे अगर हम उसमें लमसम अमाउंट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमको एक अच्छी क्वांटिटी मिल जाती है। और जब मार्केट आप हाई होगी, अप जाएगी, तब वही जो अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया है उस पर आपको एक अच्छा रिटर्न, जो कि आपको एक एवरेज रिटर्न मिलने वाला था, उससे अच्छा रिटर्न आपको मिल जाता है। तो इसी वजह से जब मार्केट गिरता है तो एक अच्छी जगह आप अगर इन्वेस्ट करते हैं लमसम अमाउंट, तो आपको ज़्यादा फायदा होने के चांस रहते हैं। इसको हम अगर एक एग्जाम्पल से समझें, पेंडेमिक में टाटा मोटर्स 60 रुपये तक गिर गया था, 60 रुपये तक आ गया था। अगर उस समय जिसने भी 60 रुपये में उसको सेल ना करके उसमें इन्वेस्ट किया होगा, 60 रुपये में उसमें लगातार अपना पोजीशन बनाई होगी, तो आज आप खुद बताएंगे कि टाटा मोटर्स कितने में चल रहा है और उसका वैल्यूएशन कितना ज़्यादा हो गया होगा, उसका जो पोर्टफोलियो होगा वो कितना अच्छा खासा उसने रिटर्न कमाया होगा। तो यही होता है कि जब मार्केट गिरती है हमको पैनिक ना करते हुए अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। मैं पेनी स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्मॉल कैप स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ ब्लू चिप स्टॉक्स की, मैं बात कर रहा हूँ अच्छी कंपनियों की। आप अगर उनमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा मिल सकता है। लेकिन इसके लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए, आपके पास समय होना चाहिए, तभी आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके पास समय नहीं है, तब आपके लिए यहाँ पे बनाए जाते हैं म्यूचुअल फंड्स, जिनमें आप लमसम में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। तो आज की लिस्ट में जो हमारा म्यूचुअल फंड है वो है एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है। यहाँ पे रिस्क फैक्टर आप कहेंगे बहुत ज़्यादा बन जाता है कि आप हमको क्यों स्मॉल कैप कैटेगरी बता रहे हैं। तो जब हम इस फंड को समझेंगे तब आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि मैंने इस फंड को यहाँ पे क्यों रखा हुआ है। दूसरी बात, आपको एक अच्छा रिटर्न लमसम अमाउंट में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है। कभी भी शॉर्ट टर्म के लिए मत इन्वेस्ट करिए, हमेशा 20 से 30 साल के लिए 10 साल मिनिमम आपका होना ही चाहिए, तभी आप अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। ये अगर फंड की हम बात करें, नवंबर 2013 में शुरू हुआ है, 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं इस फंड को। एग्जिट लोड 1% का लग रहा है। एक्सपेंस रेशियो की बात कर लेते हैं तो 0.52% का देखने को मिलता है। फंड साइज 20,137 करोड़ का हो जाता है। और अगर हम लास्ट डबल की बात कर लें तो 3 साल में इसने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा डबल किया है। अभी तक यहाँ तक सारा जो डेटा है वो अच्छा है। तो एक्सपेंस रेशियो स्मॉल कैप और एक्टिव कैटेगरी के हिसाब से ठीक ठाक देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा नहीं है और बहुत कम भी नहीं कहेंगे, लेकिन इससे कम भी हमको इस कैटेगरी में मिल सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे इसको क्यों रखा है, इसकी एक वजह है, जो है इसका डाउन साइड प्रोटेक्शन, यानी जो वॉलेटिलिटी प्रोटेक्शन होती है, जो यहाँ पे वॉलेटिलिटी प्रोटेक्शन हम कहेंगे। जब मार्केट वॉलेटाइल होती है तब आपका पैसा कितना प्रोटेक्ट है, कितना प्रोटेक्शन में है, ये चीज़ अगर हम देखें तो ये यहाँ पे बहुत अच्छी देखने को मिलती है। तो इसीलिए स्मॉल कैप कैटेगरी है तो हमको रिटर्न से ज़्यादा अपने पैसे को सेफ रखना आना चाहिए। तो इस वजह से मैंने इस फंड को रखा है। 10 साल का डेटा जब मैंने यहाँ पे इसका एनालाइज किया तो उसके बाद यहाँ पे मुझे ये निष्कर्ष देखने को मिला कि जो इसका वॉलेटिलिटी प्रोटेक्शन है वो काफ़ी अच्छा है। आपको एक्सपेंस रेशियो अदर फंड्स में कम मिल सकता है, बट वॉलेटिलिटी रेशियो जो है वो हो सकता है कहीं ना कहीं एवरेज हो।
तो हम उसके साथ कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। रिटर्न वाइज एवरेज परफॉर्मर है, रिटर्न वाइज ना बहुत ख़राब है ना ही बहुत अच्छा है, एवरेज परफॉर्मर है, लेकिन हाँ वॉलेटिलिटी अच्छी है तो उसको हम कंसीडर जरूर करेंगे। कितने CAGR से आपका पैसा ग्रो करेगा? 1 साल में 35.64%, 3 साल में 25.11% और 5 साल में 28.69% के CAGR से पैसा ग्रो करेगा। बीटा इसका 0.64 देखने को मिल रहा है, जो कि एक अच्छा हो जाता है। तो यानी वॉलेटिलिटी इसकी एक अच्छी हो जाती है, यहाँ पे कम वॉलेटिलिटी रहेगी तो आपका पैसा कम रिस्क में रहेगा। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस पाने के लिए आपको चैनल पे बने रहना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।